अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। स्टूडेंट्स, आज हम सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग के अंदर मौजूद एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल को समझने से पहले मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों को यूनिट टेस्टिंग की अच्छी खासी बेस नॉलेज ऑलरेडी है। सो व्हाट इज़ पेज ऑब्जेक्ट मॉडल? जिस तरीके से हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर यूनिट टेस्टिंग को परफॉर्म किया था, जिसके अगेंस्ट हम क्या कर रहे थे, हम बेसिकली मल्टीपल यूनिट टेस्ट क्रिएट कर रहे थे और उन यूनिट टेस्ट के अंदर आपके पास जो भी रिस्पेक्टिव वेब पेज है उसके अंदर जितने भी फॉर एग्जांपल कोई उसमें मल्टीपल बटन्स हैं, ठीक है, बटन्स के अगेंस्ट कोई ना कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो रही है, तो हम क्या कर रहे थे कि फॉर एग्जांपल अगर प्रीवियस इसकी बात करें, आपके पास 4 बटन्स थे जो कि डिफरेंट फंक्शनैलिटी आपको प्रोवाइड कर रहे थे। तो हमने क्या किया था कि स्टार्टिंग के 2 बटन्स को एक यूनिट टेस्ट के अंदर डिक्लेयर किया था, डिफाइन किया था, और बकिया जो 2 बटन्स है उनको दूसरे यूनिट टेस्ट के अंदर आपने उनकी फंक्शनैलिटी को डिफाइन किया था। अगर मैं ये बात करूं कि अगर आपके पास मल्टीपल वेब पेजेस हैं, ये तो हमने एक वेब पेज की बात की थी या वेब पेज के अंदर मौजूद एक पेज की बात की थी, तो अगर आपके पास एक साइट के अंदर मल्टीपल पेजेस मौजूद हैं और आप उन तमाम पेजेस के अंदर जो डिफरेंट बटन्स हैं, फंक्शनैलिटीज़ हैं, उनको अगर आप एक ही फाइल के अंदर विद इन डिफरेंट यूनिट टेस्ट क्रिएट करके आप डिफाइन कर देते हो, तो ये बिहेवियर जो है आपका थोड़ा कॉम्प्लेक्स होने वाला है इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इन टर्म्स ऑफ मेंटेनिंग योर रेस्पेक्टिव टेस्ट केस। सो चल तो जाएगा कोड आपका, ठीक है, स्क्रिप्टिंग तो हो रही है, टेस्टिंग तो हो रही है, यूनिट टेस्ट के अगेंस्ट आप टेस्ट केसेस क्रिएट कर रहे हो और आप टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हो, ये तमाम चीज़ें हो तो जाएंगी, बट इन ऑर्डर टू मेंटेन दैट बल्कि डाटा इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस के अगेंस्ट जो कंटेंट है, वेब एलिमेंट्स हैं, उनका डाटा, तो आपके लिए फाइनली मुश्किल क्या होने वाली है कि आप उसको इजीली मेंटेन नहीं कर सकते। सो इन ऑर्डर टू ऑप्ट दैट आइडिया, इन ऑर्डर टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम कि आपका जो यूनिट टेस्ट का सिनेरियो है उस वो मेंटेनेबल हो, ठीक है, इजीली आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर सकें, तो उसके लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट आया है पेज ऑब्जेक्ट मॉडल का। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में बेसिकली होता क्या है कि आपके पास एक साइट में मौजूद जितने भी वेब पेजेस हैं, तो उस वेब पेजेस के अगेंस्ट आप इंडिविजुअल क्लासेस क्रिएट कर रहे होते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं भी आपको एक डेमो दूंगा, उस डेमो के अंदर हमारे पास एक सीएमएस सिस्टम है, एक पर्टिकुलर या रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी का एक आपके पास सीएमएस सिस्टम है। तो उसके अंदर क्या होगा कि मैं आपको एक उसका फॉर एग्जाम्पल समझ लें, आप 2 पेजेस हैं। एक पेज ये है कि आप पहले लॉगिन करते हो, कराते हो किसी भी फैकल्टी को, लॉगिन कराने के बाद वो उसके सामने को डैशबोर्ड अपीयर हो जाता है या होम पेज अपीयर होता है। तो ये बेसिकली क्या हो गया, एक साइट के अंदर मौजूद डिफरेंट वेब पेजेस की फंक्शनैलिटी आपको इन द टर्म्स ऑफ डिफरेंट कंटेंट दिखने वाली है। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों वेब पेजेस के अगेंस्ट उनकी क्लासेस क्रिएट कर देंगे। आफ्टर क्रिएटिंग क्लासेस, क्लासेस क्रिएट करेंगे मतलब एक क्लास के अंदर हम क्या चीज़ ऐड कर रहे होते हैं। हम बेसिकली एक क्लास के अंदर आप उस पर्टिकुलर वेब पेज का ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाते हो विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर, जो कि डिफाइंड फंक्शन है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। हम विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। ना सिर्फ ये, उसके साथ साथ हम उसके रेस्पेक्टिव मेथड्स हैं जो उस वेब पेज के अगेंस्ट चलने वाला यूज़ हो रहे हैं, हम उसको फंक्शंस की फॉर्म में डिफाइन करते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने बेसिकली पेज ऑब्जेक्ट मॉडल का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि बेसिकली डिज़ाइन पैटर्न है जो कि आपको एक रिपोजिटरी प्रोवाइड कर रहा है इन टर्म्स ऑफ क्लास, जिसमें आप ना सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो उस पर्टिकुलर वेब पेज का, और इसके साथ साथ आप उसके मेथड्स भी उसी वेब पेज के अगेंस्ट जो मेथड्स हैं उसको आप क्लास के फॉर्म में डिफाइन कर रहे होते हो। तो डिफरेंट वेब पेजेस हैं तो डिफरेंट आप नंबर ऑफ क्लासेस क्रिएट कर रहे होगे। इससे क्या होगा, इससे आपका जो टेस्ट केस की मेंटेनेंस है आप उसको इम्प्रूव कर रहे होगे और डुप्लीकेशन वगैरह को या जो कॉम्प्लेक्सिटी को ऑटोमेटिकली रिड्यूस कर रहे होगे। यहाँ पे डायग्रामेटिकल फॉर्म में उसी चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है कि अगर आप पेज ऑब्जेक्ट मॉडल का स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करते हो और नॉर्मली जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में यूनिट टेस्ट के अगेंस्ट टेस्टिंग करना सिखाई थी या यूनिट टेस्ट के अगेंस्ट टेस्ट केसेस लिखना सिखाए थे, तो उसमें क्या होगा कि आपके वेब पेज के जो एलिमेंट्स हैं जिसके अंदर वेब एलिमेंट्स और मेथड्स होते हैं वो भी एक स्क्रिप्ट के अंदर ऐड हो रहे होंगे, अलॉन्ग विद आपके जो टेस्ट मेथड्स हैं वो भी एक ही पेज के अंदर ऐड हो रहे होंगे, जो कि प्रीवियस लेक्चर तक हम देख के आ चुके हैं। तो अगर उसी लेक्चर को मैं थोड़ा ट्रैक और एक्सपेंड करूं और इसके अंदर मैं बात करूं कि उसी स्क्रिप्ट के अंदर हम मल्टीपल वेब पेजेस का जो वेब एलिमेंट
और मेथड्स को ऐड करें तो क्या होगा, वो स्क्रिप्ट अब कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, वो स्क्रिप्ट अब हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी मेंटेन करने के हवाले से। तो उस कॉन्सेप्ट को, उस प्रॉब्लम को ओवरकम कम करने के लिए हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है कि हम पेज ऑब्जेक्ट मॉडल को या उसके पर्टिकुलर पैटर्न को हम इम्प्लीमेंट करें अपनी वाइल राइटिंग द स्क्रिप्ट। तो क्या होगा उसके अंदर, आप वेब एलिमेंट्स, जितने भी वेब एलिमेंट्स, जितने भी पेज के अगेंस्ट वेब एलिमेंट्स हैं और मेथड्स हैं, उनको आप जो है सेपरेट क्लासेस की फॉर्म में लिख रहे होंगे। मतलब क्लास ही जो लिखी हुई है, इसका मतलब ये प्रेजेंट कर रहा है एक पेज को, एक वेब पेज को। और अगर उस पेज उस साइट के अंदर मल्टीपल पेजेस हैं तो अगेन यहाँ क्या बन जाएगी, दूसरी क्लास बनेगी किसी भी रेस्पेक्टिव नेम से, और उसके अंदर उस रेस्पेक्टिव पेज के वेब एलिमेंट्स और मेथड मौजूद होंगे, एंड सो ऑन। इसके बाद जो नीचे आपको एक अलग क्लास भी दिख रही है, उसके अंदर टेस्ट मेथड्स हैं। अब टेस्ट मेथड्स जिसके थ्रू हम टेस्ट को एग्जीक्यूट कराते हैं, जो मैंने आपको बताए थे कि आपके पास क्लास मेथड्स हैं, आपके पास टीयर डाउन क्लास है, एंड टीयर डाउन मेथड्स हैं, एंड सो ऑन। तो वो तमाम चीज़ें कहाँ पे आ जाएंगी, टेस्ट मेथड में आ जाएंगे। तो बेसिकली क्या हो रहा होगा, आप ये समझ लें इस तरीके से कि आपने उन वेब पेजेस को एज अ सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल यहाँ पे इम्प्लीमेंट की है। मतलब वो डिपेंडेंट नहीं है, अब तो सेपरेटली वर्क कर रहे हैं। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल कॉन्सेप्ट को यहाँ पे और के लिए डिफाइन किया गया है। यहाँ पे समझ लें बेसिकली दो डायरेक्टरीज बनी हुई हैं आपके पास। एक डायरेक्टरी का नाम आपने पेज रख दिया या पेजेस रख दिया, और दूसरी डायरेक्टरी का नाम आपने टेस्ट केसेस रख दिया या टेस्ट रख दिया। ठीक है, तो पेजेस वाले डायरेक्टरी के अंदर क्या आने वाले हैं, उस साइट के अंदर मौजूद जितने भी पेजेस हैं, वेब पेजेस हैं, उसके अगेंस्ट आपने डिफरेंट क्लासेस बनानी है, उनको रिप्रेजेंट करना है डिफरेंट क्लासेस से। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पेज की अलग क्लास बनी है, सेकंड पेज की अलग क्लास बनी है, थर्ड पेज की अलग क्लास बनी है। इन पेज के अंदर उस रिस्पेक्टिव विद हेल्प ऑफ बिल्ट इन कंस्ट्रक्टर मैथड जो कि पाइथन प्रोवाइड करता है, आप उसको यूज़ करते हुए आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोशिश क्रिएट करोगे और इसके अंदर रिस्पेक्टिव मेथड्स को डिफाइन करोगे। सेम गोज फॉर दिस क्लास एंड सेम गोज फॉर दिस क्लास एंड सो ऑन। आफ्टरवर्ड्स दूसरी डायरेक्टरी के अंदर आपके पास टेस्ट केस की फाइल मौजूद होगी, टेस्ट की फाइल मौजूद होगी, स्क्रिप्ट मौजूद होगी, जिसमें आप वही तमाम क्लास मेथड्स जो थे, जिसमें हम एनोटेशन की बात कर रहे, एनोटेशन क्लास मेथड की बात कर रहे थे और टीयर डाउन क्लास की बात कर रहे थे, वो तमाम चीज़ें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे स्क्रिप्ट के अंदर और उसको एक्सिक्यूट करेंगे। ना सिर्फ ये, ऑब्वियसली बात है, जब ये क्लासेस बनाएंगे तो उन क्लास के बेसिकली यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बना के उनको कॉल कर रहे होंगे इन रेस्पेक्टिव क्लासेस को, जो कि वेब सेपरेट वेब पेजेस की सूरत में यहाँ पे मौजूद हैं पेजेस डायरेक्टरी के अंदर। उन क्लासेस को यहाँ पे इंपोर्ट कराना है और उन क्लासेस को एज एन उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसमें को डाटा पास कराना है। इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि अगर मैं फ्यूचर की बात करूं कि और इसके इस साइट के अंदर अगर मल्टीपल पेजेस ऐड होते हैं इन फ्यूचर, तो आपने सिंपली क्या करना होगा, यहाँ पे उनकी क्लास को एक्सटेंड करना होगा, एक्सटेंड या राइट करना होगा, ऐड करना होगा इन पेज डायरेक्टरी। और टेस्ट क्लास की जो स्क्रिप्ट है वो एज इट इज सेम रहेगी, बस उसके अंदर आप क्या कर रहे होगे, आप उसको जो चौथी की आपने यहाँ पे जो पेज है उसके आगे जो चौथी क्लास बनाई है उसको आप यहाँ पे सिर्फ सिंपली लिंक डाउन कर रहे होगे, उसको इंपोर्ट करवा रहे होगे और उसके आगे जो भी उसकी क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर रहे होगे, ताकि आप उसको भी इजीली इस स्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए टेस्ट कर सको। तो इससे क्या हो गया, आपका नीट एंड क्लीन काम हो रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो रही है, मेंटेनेबल हो गया है आपके लिए, जो कि अगर हम नॉर्मल जो जेनेरिक हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कॉन्सेप्ट देखा था यूनिट टेस्टिंग का, उसमें ये पॉसिबल नहीं था। अब यहाँ पे मैंने कुछ स्नैप्स लगाए हुए हैं क्लास, बट मैं इसको प्रैक्टिकली आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे होगा। चलें आप इसको पहले देख लेते हैं। यहाँ पे एक आपके पास एक लॉगिन पैनल या पेज है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, फॉर एग्जाम्पल ऑरेंज एचआरएम के नाम से आपके पास कोई कंपनी है, उनका एक लॉगिन पैनल है जो कि आईडी, यूज़र आईडी आपसे रिक्वायर्ड है, जिसमें मांगेगा और जिसमें पासवर्ड आपसे मांग रहा है, ताकि आप लॉगिन कर सको और लॉगिन सक्सेसफुली होने के बाद आप उनके डैशबोर्ड पे या जो भी उनका होम पेज है वहाँ पे आप जो है एंटर हो सको। तो इससे क्या समझ आता है कि जब ये एक पर्टिकुलर पेज है तो ये एक साइट का जो पेज है वो आपका बन गया लॉगिन पेज, और जब इसको आफ्टर सक्सेसफुल लॉगिन आप आगे मूव कर जाओगे या डैशबोर्ड आपको दिखने वाला है, ओपन होने वाला है, वो आपका सेकेंड वेब पेज है। सो यहाँ आप हेडिंग देख सकते हो, पेज क्लास फॉर लॉगिन पेज। तो बेसिकली मैं यहाँ पे अभी इस पर्टिकुलर पेज के अगेंस्ट क्लास क्रिएट करने वाला हूँ और उसका नाम है लॉगिन पेज। यहाँ पे आप कोड देख सकते हैं। सबसे पहले इस कोड को देखने से पहले आपको मैं बता दूं, जैसे मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था कि आपने डायरेक्टरीज बनानी है। तो प्रैक्टिकली आपने दो डायरेक्टरीज बनानी है, एक डायरेक्टरी का नाम रखोगे पेजेस और दूसरी डायरेक्टरी का नाम रखोगे आप टेस्ट।
आप पेजेस रख दो, कुछ भी रख सकते हो, बट उससे समझ ये आती है कि पेज से मुराद ये है कि आपकी साइट के अंदर मौजूद जितने भी वेब पेजेस हैं उनकी क्लासेस जो बनती जाएंगी वन बाय वन, वो इस पेज वाले डायरेक्टरी में आएंगी। और जो दूसरी डायरेक्टरी आपने बनाई है टेस्ट के नाम से, आप या कोई भी नाम रखना चाहते हो, उसके अंदर जो क्लास आएगी वो क्लास होगी जिसके अंदर आप मेन टेस्ट के जो स्क्रिप्ट है वो ऐड कर रहे होगे, जिसके अंदर आपकी टीयर डाउन क्लास आ गई जो कि आपके पास क्लास मेथड था, और आपके पास दूसरा मेथड आ जाएगा यहाँ पे जो कि आपके पास सेटअप क्लास का मेथड था। और उसके दरमियान आप सिंपली क्या कर रहे होगे, एक नया मेथड डिफाइन करके इन क्लासेस को कॉल कर रहे होगे, इनके ऑब्जेक्ट बना के, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे भी ये किया गया है क्लास कि यहाँ पे इन्होंने पेज के नाम से जो है हमने एक डायरेक्टरी बना दी थी, और टेस्ट के नाम से एक हमने डायरेक्टरी बना दी थी। और आप देख सकते हो कि पेज के अंदर एक पाइथन की फाइल दिख रही है जिसका नाम हमने रखा लॉगिन पेज, जो कि प्रीवियस वाले सिनेरियो को रिप्रेजेंट करता है कि लॉगिन पेज है। तो इसके अंगेज मैंने यहाँ पे कुछ स्क्रिप्ट लिखने वाला हूँ, तो लॉगिन पेज आ जाएगी। और आपके पास टेस्ट डायरेक्टरी के अंदर सिर्फ लॉगिन के नाम से एक फाइल बनाई गई है जो कि मेन टेस्ट फाइल है, जो कि आपकी यहाँ पे क्लास को इंपोर्ट करेगी, किसी रेस्पेक्टिव पेज को इंपोर्ट कराएगी और उसको यहाँ पे टेस्ट करेगी। सो स्टार्ट फ्रॉम द लॉगिन पेज कोड हमने क्या किया, किसी वेब पेज को सेलेक्ट किया, ये आपका वेब पेज था। इस वेब पेज के अगेंस्ट जो कि लॉगिन पेज कहलाता है उसके अगेंस्ट मैं यहाँ पे सेपरेट क्लास बनाने लगा हूँ। तो क्लास बनाने के लिए आपको पता है कि क्लास का नाम लिखा जाता है, सिंपल लॉगिन पेज आप लिख देंगे। यहाँ पे कोई मैंने आर्गूमेंट्स वगैरह पास नहीं किए हैं, सॉरी कोई पैरामीटर्स रिक्वायर्ड नहीं है, एम्प्टी रहेगा लॉगिन पेज के हवाले से। और आगे आप देख सकते हो यहाँ पे तीन जो हैं बेसिकली सेपरेट मेथड, तीन ही चार होंगे बेसिकली, यहाँ ये एक और भी मेथड है। तो आपने बेसिकली यहाँ पे चार मेथड्स को डिफाइन किया है। अब ये मेथड्स नहीं है, मेथड्स तो हैं, बट मेथड्स से साथ साथ इनका मतलब जो मैंने प्रीवियस में बताया था कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास स्टैटिक मेथड्स हैं, ये आप स्टैटिक मेथड्स डिफाइन कर रहे हो, या आप ये कह सकते हो यहाँ पे आप यूनिट टेस्ट डिफाइन कर रहे हो। ये यूनिट टेस्ट नंबर 1 है, ये यूनिट टेस्ट नंबर 2, सॉरी सॉरी, ये आपके पास टेस्ट केस नंबर 1 है, ये आपके पास टेस्ट केस नंबर 2 है, ये आपके पास टेस्ट केस नंबर 3 है, एंड टेस्ट केस नंबर 4 है। इसमें क्या किया आपने क्लास, इसके अंदर जो आप टेस्ट केस कह रहे हो उसके अंदर आप मल्टीपल यूनिट्स के अगेंस्ट जो है इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हो। ठीक है, लाइक अगर मैं बात करूँ, ये इनिट है, एक आपके पास एक एक सॉरी बेसिकली ये एज डिस्कस अर्लियर, यहाँ हम क्या कर रहे थे, हम यहाँ पे फंक्शंस डिफाइन कर रहे थे। ठीक है, ये यूनिट टेस्टिंग ही हो रही है। ठीक है, ये यूनिट टेस्ट नंबर 1 है, ये यूनिट टेस्ट नंबर 2 है, ये यूनिट टेस्ट नंबर 3 है, और ये यूनिट टेस्ट नंबर 4 है। अब मैं इसको यूनिट टेस्ट नहीं कह सकता इसलिए क्योंकि यहाँ पे इनिट का फंक्शन डिक्लेयर हुआ है। तो अभी तो आपको बाजार लग रहा होगा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि डेफ लगाने के बाद आपके सामने कोई अगर मेथड का नाम है या मेथड क्रिएशन हो रही है तो आप उसको कहोगे मे बी स्टैटिक मेथड है या ये एक क्लास मेथड है। तो अभी तो आपको सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट है, बट मैं आपसे ये कहूँगा कि ये आपके पास यूनिट टेस्ट नहीं है, ये आपके पास कंस्ट्रक्टर मेथड है जो कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन में हेल्प करता है। ये आपके पास क्या है, कंस्ट्रक्टर मेथड है, बिल्ट इन पाइथन का कंस्ट्रक्टर मेथड है जो कि आपको ऑब्जेक्ट क्रिएशन में हेल्प करता है। इससे क्या समझ आया कि जो इनिट आपने अगर अंडरस्कोर डबल अंडरस्कोर इनिट लिखा है और डबल अंडरस्कोर से इसको एंड किया है और यहाँ पे कुछ आपने पैरामीटर्स दिए हैं, सेल्फ से मुराद ये है कि इंस्टेंस ऑफ क्लास की बात हो रही है, और यहाँ पे आप कोई पर्टिकुलर सिंगल पैरामीटर दे रहे हो जिसका नाम ड्राइवर रखा है। बॉडी में आएंगे तो आपको लिखा है सेल्फ डॉट ड्राइवर इज इक्वल टू ड्राइवर। तो ये सिंपल इंस्टेंस क्रिएट किया है, बेसिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है जिसके अगेंस्ट कोई ना कोई यहाँ पे वैल्यू उसको मिलने वाली है इन फ्यूचर। आफ्टर ये मैं इन फ्यूचर आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि यहाँ पे कैसे वैल्यू असाइन हो रही है और कैसे इसका आगे मूवमेंट हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे फर्दर मैंने यूज़र टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट किया है। बेसिकली ये क्या है, ये बेसिकली हम उस वेब पेज के अगेंस्ट मौजूद जो आपके पास एलिमेंट्स हैं उनको हम ट्रेस कर रहे हैं। मतलब आपके पास अगर मैं लॉगिन पेज की बात करूँ तो वहाँ पे यूज़र नेम का ब्लॉक है, पासवर्ड का ब्लॉक है और लॉगिन का ब्लॉक है। ठीक है, तो यूज़र नेम जो टेक्स्ट बॉक्स है उसकी आईडी को मैंने यहाँ पे फेच करके यहाँ पे उसका आईडी के अगेंस्ट आर्गूमेंट लिख दिया। तो ये बेसिकली यहाँ पे ऑब्जेक्ट बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट कोई ना कोई आर्गूमेंट मैंने ऑलरेडी सेव करा लिया है। ठीक हो गया, सेम गोज फॉर पासवर्ड एंड सेम गोज फॉर लॉगिन। ये बेसिकली लोकेट किया है मैंने, जो हमने प्रीवियस बताया था ना आपको कि इंस्पेक्ट करते हैं और राइट क्लिक करके उस पर्टिकुलर ब्लॉक या बटन पे या टेक्स्ट बॉक्स पे और आपको ये चीज़ मिल जाती है टेक्स्ट यूज़र नेम आईडी के फॉर्म में, टेक्स्ट पासवर्ड आईडी के फॉर्म में, एंड सो ऑन। सो
आफ्टर क्रिएटिंग द कंस्ट्रक्टर हम यहाँ पे मेथड्स डिफाइन कर रहे हैं, ये आपके हैं स्टैटिक मेथड्स। ये कंस्ट्रक्टर का मेथड था जो कि प्री डिफाइंड मेथड होता है, जो कि आपको हेल्प करता है कि आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सको उस रेस्पेक्टिव वेब पेज के अगेंस्ट। दूसरा, अब यहाँ पे ये मेन आपके पास स्टैटिक मेथड है। स्टैटिक मेथड नंबर ना का नाम है एंटर यूज़र नेम, और दूसरे स्टैटिक मेथड का नाम है एंटर पासवर्ड, और तीसरे स्टैटिक मेथड का मैंने यहाँ पे नाम दिया है क्लिक लॉगिन। इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि ये आपके पास क्या है, यूनिट टेस्ट नंबर 1, ये है यूनिट टेस्ट नंबर 2, और ये है आपके पास यूनिट टेस्ट नंबर 3। यूनिट टेस्ट नंबर 1 के अंदर जो आप टेस्ट केस ऐड कर रहे हो वो है आपके पास यूज़र के अकॉर्डिंगली। मतलब क्या है कि यूनिट्स के अंदर, जैसे ने पता है कि यूनिट्स की फॉर्म में बात हो रही है, ठीक है, हमने फंक्शन एक पेज के अंदर फंक्शनैलिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो यूज़र नेम जो हम ऐड कर रहे हैं वो मेरा एक बन गया है सेपरेट टेस्ट केस, जिसको टेस्ट केस नंबर 1 कह रहा हूँ, और जो पासवर्ड में एंटर कर रहा हूँ वो आपके पास सेपरेट टेस्ट केस बन गया है, जिसको मैं कह रहा हूँ टेस्ट केस नंबर 2, और जो मैं लॉग इन या साइन इन के बटन पे क्लिक करता हूँ वो मेरा बन गया है सेपरेट टेस्ट केस नंबर 3, जिनको मैंने यहाँ पे यूनिट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब और इसको हम देखें इन डेप्थ, तो आप देख सकते हो कि वही काम कि सेल्फ तो लगाना ही है। सेल्फ क्यों लगा रहे हैं? अगर ये पहला पैरामीटर है, इसका मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इंस्टेंस ऑफ क्लास है, ये इंस्टेंस मेथड है, इसको यूज़ करते हुए हम जो है यहाँ पे एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को इजीली एक्सेस कर सकते हैं इस पर्टिकुलर क्लास में रहते हुए। आफ्टरवर्ड्स यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, ये तमाम काम किए हैं। ड्राइवर का लिंक यहाँ से है, आपको भी बता दूंगा जब मेन टेस्ट क्लास में जाएंगे तो वहाँ पे ड्राइवर के अगेंस्ट हम कोई ना कोई वैल्यू असाइन कर रहे होंगे और एज एन आर्ग्यूमेंट इस लॉगिन पेज के अगेंस्ट उसको पास ऑन करा रहे होंगे। अभी तक ही समझ लें इतना कि यहाँ पे हम क्या पास करवा रहे हैं। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि लोकेट करें इस यूज़र नेम वाले ब्लॉक को, बटन को, टेक्स्ट बॉक्स को विद रिस्पेक्ट टू आईडी, और आईडी के अगेंस्ट हम बेसिकली क्या दे रहे होते थे, आईडी दे रहे होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आईडी नहीं दी हुई है, यहाँ पे आईडी के अगेंस्ट हम उस वेरिएबल का जो हमने कंस्ट्रक्टर की फॉर्म में क्रिएट किया है उसका ऑब्जेक्ट, हम उसका रेफरेंस दे रहे हैं। यूज़र नेम अंडरस्कोर टेक्स्ट बॉक्स और आईडी वो यहाँ से उठ के आया है, और वो ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू फेच कर लेगा, लोकेट कर लेगा, और उसको हम क्या करा रहे हैं, पहले क्लियर करवा रहे हैं। अगर उसमें ऑलरेडी कोई कंटेंट मौजूद है उसको क्लियर कर दो, और नेक्स्ट में क्या बता रहे हैं, डॉट सेंड कीज। सेंड कीज मतलब ये है आप कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म कराने की बात कर रहे हो और यहाँ पे कोई यूज़र नेम आप पास कराओगे। ये अब बेसिकली टोटली क्या है, ये अभी मेथड है, इसको जब हम कॉल करेंगे इस क्लास का, जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब हम वहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू पास कर रहे होंगे आफ्टर कॉलिंग दिस मेथड अलॉन्ग विद कोई आर्गूमेंट पास कर रहे होंगे। ठीक हो गया जी। इस सेम गोज फॉर द पासवर्ड, उसको हमने लोकेट किया है। लोकेट करते हुए टाइम हमने जो कंस्ट्रक्टर के अगेंस्ट जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे और उसमें जो वैल्यू असाइन की थी एज एन आर्गूमेंट, वो यहाँ से ऑटोमेटिक कॉल होने वाली है इस वेरिएबल के अगेंस्ट, और उसको पहले हम क्लियर करवा रहे हैं और नेक्स्ट लाइन के अंदर हम पासवर्ड जो है यहाँ पे पास करा देंगे। पासवर्ड अभी नहीं गिवन, जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा और उसके अगेंस्ट हम प्रैक्टिकल वैल्यू पास कराएंगे तो यहाँ पे इसको वैल्यू मिलने वाली है। आफ्टरवर्ड्स यहाँ पे अगर हम देखें तो तीसरा जो आपका यूनिट टेस्ट है उसके अंदर आप क्या बात कर रहे हैं, हमें लॉगिन पे या साइन इन पे क्लिक करना है, उसको भी हम आईडी से ट्रेस कर रहे हैं और उसका भी हम दिया है सेल्फ डॉट लॉगिन बटन आईडी। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, ये BTN लॉगिन का पाथ आएगा और आईडी आएगी और उसको उससे लोकेट करेगा और आप एक्शन क्या परफॉर्म कराएगा, डॉट क्लिक सिंपल। तो ये जो कोड अभी देखा है स्क्रिप्ट की फॉर्म में, आपने एक पर्टिकुलर वेब पेज के अगेंस्ट आपने क्लास क्रिएट की है, ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ बेसिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट किए गए हैं विद द हेल्प ऑफ बिल्ट इन आपके पास जो कंस्ट्रक्टर है पाइथन के अंदर, और उसके अंदर इसी क्लास के अंदर आपने मेथड्स डिफाइन कर दिए हैं उन पर्टिकुलर वेब एलिमेंट्स का इन डिफरेंट यूनिट्स। ठीक है, टेस्ट यूनिट नंबर 1 एंड टेस्ट यूनिट नंबर 2 एंड टेस्ट यूनिट नंबर 3। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि आपके साइड में 2 पेजेस हैं। फॉर एग्जांपल एक पेज आपका कहता है कि लॉगिन क्रेडेंशियल्स के हवाले से, तो इसकी हमने पूरी फंक्शनैलिटी इस पर्टिकुलर क्लास एक बना के डिफाइन कर दी है। और दूसरा, आप जब लॉगिन कर जाओगे सक्सेसफुली तो आपके पास क्या खुलने वाला है, एक डैशबोर्ड खुलने वाला है, एक पैनल खुलने वाला है जो भी उसका यूज़र का होगा। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने सिंपली ये जो अपीयरेंस आएगी आपके पास, मैं सिंपली सोच मैं लॉग आउट करना चाहता हूँ, लॉग आउट करना चाहता हूँ। सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है वेलकम एडमिन, इस पर क्लिक करोगे और जैसे इसको क्लिक करोगे तो एक जो है आपके पास ऑप्शंस ड्रैग डाउन होंगे आपके पास,
और उसको क्या करोगे, आप उसमें लॉग आउट पे क्लिक कर दोगे बटन पे। तो ये काम करने के लिए भी आपने इस पूरे वेब पेज के आगे से आपने एक क्लास क्रिएट करनी है। उस क्लास का कोड आपको यहाँ पे दिख रहा है कि क्लास का नाम मैंने रख दिया होम पेज, और अगेन आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ इनिट का मेथड है, तो ये बेसिकली आपके पास बिल्ट इन कंस्ट्रक्टर का मेथड है, और आप वही सिंपल काम कर रहे हो कि सेल पहला आर्गुमेंट है जो कि यूज़ हो रहा है एज अ डिफाइनिंग इट एज इंस्टेंस ऑफ क्लास के फॉर्म में, और जो दूसरा पैरामीटर है ड्राइवर, यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू पास होने वाली है, उसको हम अभी एज अ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट को जब हम पास कराएंगे वैल्यू, उसको यहाँ पे मिलने वाली है। आफ्टरवर्ड्स कंस्ट्रक्टर को यूज़ करते हुए दूसरा मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स जो क्रिएट कर रहे हैं वो है आपके पास वेलकम लिंक आईडी और लॉगिन। तो वेलकम लिंक आईडी जो ने बताया था ना कि इसमें क्लिक करेंगे तो इसको हमने नाम दे दिया वेलकम लिंक आईडी। उसके आईडी जब मैंने राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट किया होगा तो वो वेलकम थी, और आफ्टरवर्ड्स जैसे ही इसको ड्रैग डाउन होगा ऑप्शन आएगा तो यहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन आ रहा होगा। लॉग आउट को मैंने राइट क्लिक किया है, इंस्पेक्ट किया है, तो मुझे उसकी आईडी भी मिल गई है, और उस आईडी का नाम है लॉग आउट। तो पहले ही मैंने कंस्ट्रक्टर को यूज़ करते के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट्स के अगेंस्ट कोई आर्गूमेंट्स ऐड कर दिए हैं। आफ्टरवर्ड्स जो मेथड्स दो डिफाइन किए हैं, मेथड का नाम है, इस मेथड जो है मैं जो हमेशा कहता हूँ कि ये आपके पास टेस्ट केस आपके पास नंबर 1 है और टेस्ट केस नंबर 2 है, या आप इसको कह लें यूनिट टेस्ट नंबर 1 है, यूनिट टेस्ट नंबर 2 है, और उस यूनिट के अगेंस्ट हमने वेब एलिमेंट्स की इन्फॉर्मेशन ऐड की हुई है। इसके अंदर एक इन्फॉर्मेशन तो इस वेलकम एडमिन पे क्लिक करने की आ गई है जो कि लिखा है फाइन एलिमेंट बाय आईडी सेल्फ डॉट वेलकम लिंक, और जिसको हम क्लिक ही करवा रहे हैं, कोई डाटा पास नहीं करवा रहे हैं। और दूसरे आपके पास जो यूनिट टेस्ट केस है या यूनिट टेस्ट है, उसके अंदर हम जो बात कर रहे हैं कि आफ्टर क्लिकिंग देन ऑन द यूज़र आईडी या यूज़र प्रोफाइल लिंक, आपके पास लॉग आउट, आपके मल्टीपल ऑप्शन ओपन होंगे, उसमें लॉग आउट का भी ऑप्शन होगा, तो आपने उस पर क्लिक कर देना है। तो ये वाला आपने फंक्शन वेब एलिमेंट की हमने दूसरे टेस्ट केस दूसरे यूनिट टेस्ट के अंदर हमने ऐड किया है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि सिंपल 2 यूनिट टेस्ट बने हैं, यूनिट टेस्ट नंबर 1 एंड यूनिट टेस्ट नंबर 2। इसके बाद आपके पास आ जाता है मेन टेस्ट की फाइल जिसको हम नाम दे रहे हैं लॉगिन का, और ये दूसरी डायरेक्टरी के अंदर मौजूद है। अभी हमने पेजेस के डायरेक्टरी के अंदर जाके हमने 2 क्लासेस क्रिएट की हैं, एक तो लॉगिन पेज के हवाले से क्लास क्रिएट की है और दूसरा डैशबोर्ड या होम पेज के हवाले से क्लास क्रिएट किया है। अब हम दूसरी डायरेक्टरी पे आ गए जिसका नाम हमने टेस्ट रखा था, और टेस्ट डायरेक्टरी के अंदर हमने एक फ़ाइल ऐड कर दी जिसका नाम लॉगिन रखा है हमने, और लॉगिन के अंदर हमने कुछ ये हेडर फाइल्स ऐड कर दी हैं। इसके अंदर मेन हेडर फाइल आपको दिखेगी वो ये है, इंपोर्ट यूनिट टेस्ट। इंपोर्ट यूनिट टेस्ट क्या कर रहा है, बेसिकली आपके जो पेजेस की डायरेक्टरी है उसके अंदर जो क्लासेस मौजूद हैं उनको लिंक कर रहा है, उनको इंपोर्ट करवा रहा है इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में और इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर। तो आप देख सकते हो कि इंपोर्ट यूनिट टेस्ट फ्रॉम सैम्पल प्रोजेक्ट, ये पूरा पाथ दिया हुआ है, और यहाँ तक जो लॉगिन पेज है, ये लॉगिन पेज जो फाइल का नाम है जो कि पड़ी हुई है आपके पास पेज की फाइल के अंदर, उसके अंदर मैं इंपोर्ट क्या करवा रहा हूँ, उसकी क्लास का नाम लिख दिया इंपोर्ट क्लास। लॉगिन पेज मैंने क्लास का नाम रखा था, आप देख सकते हो। पहली जो मैंने क्लास बनाई थी आपके लॉगिन पेज की, उसका नाम, क्लास का नाम रखा है लॉगिन पेज विद कैपिटल एल, ठीक हो गया, और इस जो फाइल का नाम है स्मॉल एल से रखा है। और डैशबोर्ड के अगेंस्ट जो मैंने फाइल बनाई थी उस फाइल का नाम मैंने होम पेज रखा था विद लोअर केस एच के नाम से, और अपर केस के जो मैंने एच लिखा है यहाँ पे बेसिकली क्लास का नाम है, एक्चुअल क्लास का नाम है। तो उसको भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं कैपिटल एच से जो है मैं उसको यहाँ पे कॉल करवा रहा हूँ, इंपोर्ट करवा रहा हूँ। तो दोनों फाइल्स को आपने इस स्क्रिप्ट के अंदर जो टेस्ट स्क्रिप्ट है, जो मेन आपकी टेस्ट स्क्रिप्ट है, उसको आपने इंपोर्ट करवाना है, और ये पूरे डायरेक्टरी का आपने यहाँ पे पार्ट डिफाइन करना है एज इट इज़। नहीं करेंगे तो गलती हो सकती है, वो इजीली इसको ट्रेस नहीं करेगा और एरर आ सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो टेस्ट केस है यहाँ पे थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, मैं आपको भी एक्चुअल वर्किंग दिखाऊंगा, मैंने आपके लिए क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे, मैं आपको पूरा रन करके दिखाऊंगा। सिंपल आप समझ लें टेस्ट केस के अंदर वही जो आपको बताई थी यूनिट टेस्ट जब हम पढ़ रहे थे, उसके अंदर आपको मैंने बताया था कि कौन कौन से आपके पास स्टैटिक मेथड्स आने वाले हैं, कौन कौन से आपके पास क्लास मेथड्स आने वाले हैं। तो आप समझ लें कि यहाँ पे क्लास मेथड्स भी लिखे हुए हैं जिसके अंदर आप नेविगेट करवा रहे हैं वॉटेवर, और आप समझ लें कि यहाँ पे टीयर डाउन क्लास भी ऐड हुई टीयर डाउन मेथड भी ऐड हुआ है जो आपको क्या कर रहा है, आपको अबॉर्ट करने में हेल्प कर रहा है। इस वाले एग्जाम्पल में स्क्रिप्ट के अंदर तमाम चीज़ों को एक साथ ही लिख दिया गया है। बहरहाल समझना क्या है, समझना ये था कि आपने अभी तक किसी पर्टिकुलर यूआरएल की बात नहीं की थी। आपने मेन टेस्ट क्लास में जाके जो मेन टेस्ट है, मेन डायरेक्ट जो टेस्ट क्लास या टेस्ट डायरेक्टरी के अंदर टेस्ट क्लास के नाम से जो आप क्लास क्रिएट कर रहे हो, उसके अंदर जाके आपने एक तो देना है नेविगेशन, नेविगेट करवाना है कि आप कौन से
यूआरएल की बात कर रहे थे, तो आपने यूआरएल स्पेसिफाई कर दिया स्पेसिफिक। उसके बाद आपने उस जो क्लासेस हैं उनको यहाँ पे आपने कॉल करना है, उन क्लासेस का यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। आप देख सकते हैं कि लॉगिन पेज का यहाँ पे क्लास का नाम दिया मैंने, और यहाँ पे मैं कोई आर्गुमेंट पास करा रहा हूँ जिसको मैंने लिखा है ड्राइवर, और ये काम मैं किसी वेरिएबल को असाइन कर रहा हूँ जिसका मैंने रख दिया लॉगिन। यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपली मैं यहाँ पे क्लास को कॉल करा रहा हूँ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो रही है और यहाँ पे कोई ना कोई आर्गुमेंट पास हो रहा है। ड्राइवर एज एन आर्गुमेंट मैंने पास करा है। ड्राइवर के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन है, ड्राइवर के अंदर उस पर्टिकुलर यूआरएल की इन्फॉर्मेशन है कि कौन से यूआरएल पे नेविगेट किया है, और वो यूआरएल मैं जो पास करवा रहा हूँ उस पर्टिकुलर लॉगिन पेज को, ताकि वो पेज भी इस यूआरएल को हिट करे, और जो जो फंक्शनैलिटीज़ हैं वो एज पर जो फंक्शन वहाँ पे मैंने क्रिएट किए थे वो फंक्शन के अगेंस्ट वो डाटा पास करा सके। मजीद नीचे आएंगे तो आप देख सकते हो कि जब मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया उस क्लास का, तो उसको ही ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए यहाँ पे मैं फंक्शंस को एक्सेस कर रहा हूँ या मेथड्स को एक्सेस कर रहा हूँ, जो कि उन प्रीवियस मैंने क्लास के अंदर बनाया था। कौन कौन से मेथड्स बनाए थे, मैंने 3 मेथड्स बनाए थे। एक एंटर यूजर नेम का बनाया था, एक एंटर पासवर्ड का बनाया था, और एक क्लिक लॉगिन का बनाया था। उस तब के अगेंस्ट मैं कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट पास करा रहा हूँ। यह आर्ग्यूमेंट जो है उस पर्टिकुलर लॉगिन पेज वाली क्लास में जाएगा और वो अपने हिसाब से रिएक्ट करेगा, एंड सो ऑन। तो ये एक आपके पास क्लास के अगेंस्ट मैंने डाटा पास करा दिया है ऑब्जेक्ट क्रिएट करके। और यहाँ नीचे आएंगे तो ये दूसरी क्लास का जो है मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करके वहाँ पे भी कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट पास करा रहा हूँ। पहले मैंने ड्राइवर एज एन आर्ग्यूमेंट पास कराया है कि कौन सी जगह नेविगेट करना है आपने, एंड सो ऑन। और सिंपली उन मेथड को मैं एक्सेस कर रहा हूँ, उन मेथड को यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट करा रहा हूँ, जो कि उस फाइल के अंदर मौजूद है, उस क्लास के अंदर मौजूद है होम पेज की। आइए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं क्लास। यहाँ पे मैंने कोड लिखा है आप लोगों के लिए। यहाँ पे अगेन वही 2 डायरेक्टरीज जैसे मैंने आपको बताई थी कि आपने क्रिएट करनी है अगर आपने पेज ऑब्जेक्ट मॉडल के कॉन्सेप्ट को, पैटर्न को इम्प्लीमेंट करना है। तो आपने 2 डायरेक्टरीज क्रिएट करनी है। एक डायरेक्टरी का नाम होगा पेजेस, दूसरी डायरेक्टरी का नाम होगा टेस्ट। कि ये स्क्रिप्ट कुछ नहीं है, आप इस पर फोकस करें। पेजेस का एक आप डायरेक्टरी क्रिएट करोगे पेजेस के नाम से, और दूसरा टेस्ट के नाम से आप एक डायरेक्टरी क्रिएट करने वाले हो। उसके अंदर आपको मजीद 2 फाइल्स दिख रही हैं, एक लॉगिन पेज की फाइल दिख रही है आपको, और एक होम पेज की फाइल दिख रही है। टेस्ट के अंदर आपको क्या फाइल दिख रही है, मेन लॉगिन टेस्ट की फाइल। ये तमाम चीज़ें अभी डिस्कस की हैं हमने, मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे करके दिखाने वाला हूँ। कोड सिमिलर सेम है। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको टेस्ट का कोड एक दफ़ा दिखा दूंगा टेस्ट फाइल का। ये बेसिकली मेन टेस्ट फाइल है, ये सिंपली यूनिट टेस्टिंग ही अप्लाई हो रही है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक मिनट, ये वाली नहीं, सॉरी, ये वाली फाइल है वो। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने नॉर्मल यूनिट टेस्टिंग के कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है, और जो है आप यूनिट टेस्ट और टेस्ट केस वगैरह की जो क्लास है वो उसको एज एन पैरामीटर के फॉर्म में पास करवाते हो। देखिए प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस हुआ था, मैंने आपको कहा था आप करके देखिएगा कि आप जो है क्या क्लास का नाम आप सेलिनियम रखोगे या आप कुछ और भी रख सकते हो। आप यहाँ पे क्लास का नाम कुछ और भी रख सकते हो, बस शर्त यह है कि जो आप पैरामीटर ऐड कर रहे हो वो उसमें यूनिट टेस्ट लिखा होना अलॉन्ग विद डॉट के साथ टेस्ट केस लिखा होना ज़रूरी है। इसमें आप कोई अमेंडमेंट या चेंजेस नहीं कर सकते। बट आप टेस्ट क्लास का जो नाम है एज एन लॉगिन टेस्ट रख सकते हैं, या आप सेलेनियम रख सकते हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं। आफ्टरवर्ड्स इसके अंदर कुछ मेथड्स है जैसे मैंने आपको बताया था कि ये वाला मेथड जिसका नाम सेटअप क्लास है, और ये वाला मेथड सेटअप क्लास जिसका नाम है टीयर डाउन क्लास, ये एज इट इज़ आने वाले हैं विद द रिस्पेक्टिव या सिमिलर नेम। और इसके अंदर जो आप पैरामीटर दे रहे हो वो CLS ही होगा। क्यों? क्योंकि ये डिफाइन कर रहे हैं कि ये क्या है, ये क्लास मेथड्स हैं। ये इन डेप्थ मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर दिया था। इन्फॉर्मेशन क्या देते हैं हम यहाँ पे, बेसिकली क्रोम ड्राइवर मैनेजर को इंस्टॉल करवाते हैं और उसको एक वेरिएबल में देते हैं जिसका नाम ड्राइवर है। और उसके बाद हम यहाँ पे कुछ नेविगेशन की कमांड चला रहे थे सेलिनियम की, जिसमें हम पर्टिकुलर URL दे रहे हैं किसी भी साइट का जिसमें हम नेविगेट करने की बात कर रहे हैं। एंड आफ्टरवर्ड्स हम यहाँ पे पार्शल अगर विंडो ओपन हो रही है आपकी ब्राउज़र की मैक्सिमाइज पार्शल वे में, तो हम उसको टोटली मैक्सिमाइज़ कर रहे हैं। ये तमाम काम बेसिक्स है। अगर मैं टीयर डाउन क्लास के अंदर आ जाऊँ तो वहाँ पे सिंपल क्या हो रहा था कि आपके जो टैब्स हैं, ये जो आपके पूरा ब्राउज़र है, आप क्लोज़ करना चाहते हो, तो टीयर डाउन क्लास के अंदर आप ये कमांड दे रहे होते हो, ड्राइवर डॉट क्लोज एंड ड्राइवर डॉट क्विट। अब आ जाते हैं अपने मेन मेथड की तरफ, जिसके अंदर आप उन 2 क्लासेस को कॉल कर रहे हो जो कि पेजेस वाले फोल्डर के अंदर हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पेजेस वाले फोल्डर के अंदर डायरेक्टरी के अंदर 2 क्लासेस मौजूद हैं। एक क्लास का नाम है होम पेज और दूसरी क्लास का नाम है लॉगिन पेज। लॉगिन पेज के आगे इसमें जो क्लास बनाई थी वो उसका नाम, क्लास का नाम है लॉगिन पेज विद कैपिटल L। इसको मैंने यहाँ पे कॉल किया है, उसका मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया है, और यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में कुछ पास कर रहा हूँ। ये ड्राइवर है, ड्राइवर की तमाम इन्फॉर्मेशन जो मैंने इंस्टॉलर की फॉर्म में है और जो नेविगेशन की फॉर्म है वो यहाँ से पास हो रही है।
आफ्टरवर्ड्स यहाँ पे उन मेथड्स को मैं इजीली एक्सेस कर रहा हूँ आफ्टर ऑब्जेक्ट क्रिएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास। दो मैंने बल्कि तीन मैंने मेथड्स बनाए थे, ऑब्वियसली बात है, एक एंटर यूज़र नेम, एक एंटर पासवर्ड और क्लिक सबमिट। किस में? लॉगिन पेज में। ये हम यहाँ से देख सकते हैं। लॉगिन पेज की क्लास के अंदर मैंने तीन मेथड्स बनाए थे, एक था एंटर यूज़र नेम, एक एंटर पासवर्ड और क्लिक सबमिट। मैं इनको इस मेन टेस्ट की फाइल से यहाँ पे एक्सेस कर रहा हूँ आफ्टर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास। आफ्टर डूइंग दिस वर्क मैंने कहाँ मूव कर गया हूँ मैंने फिर जो है दूसरी जो क्लास है मेरे पास होम पेज की, उसका भी मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया है। उसके अंदर मैंने ड्राइवर या कोई पैरामीटर आर्गूमेंट मैंने पास किया है जो कि ड्राइवर की पूरी इन्फॉर्मेशन ये कैरी ऑन कर रहा है और उसको यहाँ पे उस तरीके से वो नेविगेट कराएगा। उसके बाद सिंपली उन मेथड को मैंने एक्सेस किए। दो मेथड्स मैंने डिफाइन किए थे, यूज़र प्रोफाइल और साइन आउट, और उनको मैं एक्सेस करवा रहा हूँ इस सारी मेन क्लास में रहते हुए। यूज़र प्रोफाइल और साइन आउट आप देख सकते हैं, मैं उधर ही जा रहा हूँ कि यूज़र प्रोफाइल के नाम से मैंने मेथड डिक्लेयर करवाया है होम पेज वाले क्लास के अंदर, और साइन आउट के नाम से मैंने मेथड डिक्लेयर करवाया है सिमिलरली होम पेज वाली क्लास में। आइए इसको चला के देखते हैं, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सारे बाकी जो आपको कोडिंग दिख रही है वो सिमिलर है, सिमिलर पैटर्न में फॉलो हो रही है जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ाए हैं। यूनिट टेस्ट के हवाले से या सिंपल ऑटोमेशन टेस्टिंग के हवाले से तमाम चीज़ें वही हैं, बस स्ट्रक्चर चेंज हो गया कि अब आप देख सकते हैं कि आपके जितने उस साइट के अंदर मौजूद पेजेस हैं उन पेजेस के आगे मैं डिफरेंट क्लासेस बना रहा हूँ। मैंने अभी दो पेजेस की बात की थी, तो लॉगिन पेज के हवाले से मैंने एक क्लास बनाई है और होम पेज के हवाले से मैंने एक दूसरी क्लास बनाई है, और जो तीसरी क्लास है वो लॉगिन पेज है, वो मेन टेस्ट क्लास है आपके पास, और जो कि सेपरेट डायरेक्टरी में होने वाली है। तो जो साइट के अगेंस्ट पेजेस होते हैं वो पेजेस वाली डायरेक्टरी में आने वाले हैं, और जो मेन टेस्ट क्लास है वो सेपरेट टेस्ट के नाम से जो डायरेक्टरी बनाई है उसके अंदर उसकी फाइल आएगी। इस तरीके से क्या अचीव कर रहे हैं हम, जैसे डिस्कस अर्लियर, हम क्या अचीव कर रहे हैं, हम बेसिकली जो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी है उसको रिड्यूस कर रहे हैं। जो आपकी मेंटेनेंस इश्यूज़ हैं, आपके कॉम्प्लेक्स मेंटेनेंस इशूज़ इन टर्म्स ऑफ के अगर टेस्ट केसेस बहुत सारे बन रहे हैं, यूनिट टेस्ट बहुत सारे बन रहे हैं और एक ही फाइल के अंदर तमाम चीज़ें आ जाएंगी, तो वेब एलिमेंट अलॉन्ग विद मेथड्स अलॉन्ग विद टेस्ट मेथड्स या टेस्ट आपके पास जो स्क्रिप्ट्स हैं वो क्या होगा, वो आपके लिए कॉम्प्लेक्स वे में आप बन जाएंगे आपके पास और आप उसको अंडरस्टैंड ईजिली नहीं कर पाएंगे एंड सो ऑन। आइए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं।